हेलो दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार। मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी जो हमें जीवन जीने की कला सिखाएगी। न मस्जिद की बात हो, न सिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत न भजन से न आजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते किसान से है। दोस्तों, आपने सही पहचाना है, मैं बात कर रहा हूँ नॉलेज ऑफ सिंबल, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता व महान विचारक भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो दूरदर्शिता, विद्वता व स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति थे। भारत के वर्तमान इतिहास में उनका नाम अग्रणी प्रतिभाओं में है। विषम परिस्थितियों, विशेषकर शोषणात्मक मानसिकता से जूझना उनके साहसी व्यक्तित्व का अंग है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से लोकप्रिय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। देश के पहले कानून मंत्री और समाज सुधारक बाबा साहेब का जीवन सामाजिक भेदभाव के बीच बीता। हमारे बाबा साहेब एक साधारण दलित परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि कोई भी उनसे प्रेरणा ले सकता है। हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे, ऐसा बाबा साहब कहते थे। जिनको लोग अछूत कहते थे, वे आसमान की ऊंचाइयां छू ली, विद्वता में आज तक उन्हें कोई नहीं छू पाया। एक बार एक रिक्शा वाले ने बीच में ही बाबा साहेब को अछूत कहकर उतार दिया था। आज पूरा भारत बाबा साहेब के संविधान से चल रहा है। हमें बाबा साहब पर गर्व करना चाहिए और उनसे हम कुछ सीखना चाहिए। लर्निंग नंबर 1, शिक्षा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसे कक्षा में बैठने से रोका गया, किताबें पढ़ने से रोका गया, पानी पीने से मना किया गया, उन्होंने किताबों से ऐसी दोस्ती कर ली कि भारत के पहले कानून मंत्री बन गए। वे हमेशा कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हों, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के बेहतर जानकार थे। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD विदेश जाकर की थी। हम बाबा साहब से सीखते हैं, देश प्रेम की भावना सीखते हैं। बाबा साहब ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, वहां मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा। उनसे हमें सामाजिकता व नेतृत्व की क्षमता का विकास करना चाहिए। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक दलितों का सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने शोषित को ऐसा थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा हैं। व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, इसका भी संदेश बाबा साहेब देते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के मंदिर में जाने से रोका तो वह खुद पीड़ितों के लिए दिलों का भगवान बन गया। हमारे अंदर दूरदर्शिता का भी गुण होना चाहिए। उन्हें विचारों से रोका, वह खुद विचारक हो गए। बाबा साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति से हमें सीखना चाहिए कि उन्हें धर्म के विधान से रोका, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख डाला। हमें न्यायप्रिय होना चाहिए बाबा साहब की तरह, क्योंकि श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। आज श्रमिक 12 घंटे की जगह 8 घंटा काम करते हैं, उन्हीं की देन है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त था, इनकी वजह से महिलाओं को सरकारी नौकरी में भागीदारी मिल सकी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। दोस्तों, मैं अंतिम में बस यही कहना चाहता हूँ कि नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहिब अम्बेडकर जिनको। आइए दोस्त, इसी के साथ मैं फिर लौटूंगा एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जय भीम, जय भारत। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें, मेरे आत्मविश्वास को मजबूत करें। धन्यवाद।